हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। गाइस, मैंने पास्ट सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंस पढ़ा दिए हैं और मैं आज इंग्लिश टू हिंदी निकालने के लिए आपको बताऊंगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आपको पहचानना होता है कि ये सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा लास्ट में चली जाती है। अगर इज एम आर का प्रयोग है तो है हो रह जाता था, और अगर वाज वेयर आ गया तो लास्ट में तो था थी थे होता है। लेकिन कुछ चीजें जरूरी हैं जिनको जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद पीछे पहुंच के हिंदी निकालते जाते हैं। लेकिन ये सब सारी चीजें जानने के लिए आपको मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है और बगल में बेल आइकन को दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए मैं आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन बनाना सिखाता हूं, लेकिन आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं, इन सभी में वाज वेयर का प्रयोग है। इन सभी सेंटेंसेस में वाज वेयर का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। इसकी जब हम हिंदी निकालेंगे तो लास्ट में वाज वेयर के लिए था, थी और थे ये उचित रूप से लग जाएगा। अब चूंकि वाज वेयर उसका मतलब था, थी, थे होता है, तो उचित रूप से उसको लगा देंगे। गाइस, एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप हिंदी निकाले हैं तो हिंदी एक बार पढ़ें। जब हिंदी निकल जाए सेंटेंस की तो हिंदी एक बार पढ़ें, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है। तो अगर उसमें कोई त्रुटि होगी लिखने के बाद तो पढ़ने से वो हमें समझ में आ जाएगा, तो उसको आप एडिट करके फिर से लिख दें और उसको सही कर दें। तो देखते हैं, ही वॉज वेरी बिजी इन हिज डेली वर्क। ही वॉज वेरी बिजी इन हिज डेली वर्क। इसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगा होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। गाइस, मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि किसी भी सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, टू काइंड्स। सब्जेक्ट होता है तो जो काम को करने वाला होता है, जो मेन होता है, वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आप जानते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर जितना पूरा भाग होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो हम सब्जेक्ट लिखने के बाद प्रेडिकेट के पिछले भाग में पहुंच जाएंगे और पीछे से हिंदी निकालते हुए आएंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए वह। अब यहाँ पीछे चले जाइए, हिज मीन्स अपना, ही के साथ हिज लगा है तो अपना हो जाएगा। वह अपने दैनिक कार्य, डेली का मतलब होता है रोज का, या डेली का मतलब होता है दैनिक, यानी वह लिख दे अपने रोज के कार्य में व्यस्त, बहुत व्यस्त था, यानी पीछे से हिंदी निकालेंगे। वह अपने रोज के काम में बहुत व्यस्त था, इस तरह से हिंदी निकालेंगे। वह पीछे से अपने दैनिक कार्य, तो ये हो गया वह अपने दैनिक कार्य में। अब कंप्लीमेंट लिख देंगे बहुत व्यस्त, बहुत व्यस्त। अब उसके बाद कंप्लीमेंट लास्ट में रहेगा था। वह अपने दैनिक कार्य में बहुत व्यस्त था। इस प्रकार हिंदी निकालेंगे। गाइस, हिंदी निकालना भी बहुत जरूरी है ताकि आपकी क्लासेस में, या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एस्से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में है, तो उसकी हिंदी बना सकें। अगर आप जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़ते जाते हैं तो उसकी ना केवल हिंदी से इंग्लिश बन जाएगी, बल्कि इंग्लिश से हिंदी भी बनाना आप जान जाएंगे। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई बुक पढ़ना, इंग्लिश की नॉवेल पढ़ना या कॉमिक्स पढ़ना, ये सब आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, इसको आप लगातार पढ़ते रहिए, एक फेयर कॉपी बनाए और जो है उसमें जरूरी चीजें नोट कर लें। इस वीडियो के अंत में मैं निश्चित ही आज होमवर्क दूंगा। लास्ट में एक ऐसा पेज रहेगा जिस पर आप क्लिक कर देंगे, वो स्टार्ट हो जाएगा, वहां से होमवर्क नोट करके मिक्स रहेगा, जो उस पर आप थोड़ी सी तैयारी करेंगे, आप थोड़ा सा उसको सीखेंगे, बनाएंगे। तो आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, आई वॉज नॉट बिग इन चाइल्डहुड। तो सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, तो उसको हम लिखेंगे मैं।
अब गाइस ध्यान है, पीछे से हिंदी निकालते हैं। चाइल्डहुड मतलब बचपन। मैं बचपन में दुष्ट नहीं था, यानी पीछे से हिंदी निकालना बहुत अच्छा होता है। कभी कभी सेंटेंस थोड़ा सा फंस जाता है, तो हम हिंदी जानते हैं, हिंदी जो भी कुछ फंसेगा उसको हम सही कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन पीछे से हिंदी निकालना इट इज वेरी गुड। तो मैं अब यहां पहुंच जाइए बचपन में, उसको लिखिए बचपन में। अभी ये दोनों लिख दिए, अब ये लिख दिए दुष्ट, फिर एक लिख दिए नहीं। अब उसके बाद था कि अंग्रेजी यानी लास्ट में चला जाएगा। गाइस आप देख सकते हैं इस तरह कितना बढ़िया ट्रांसलेशन बन रहा है। मैं बचपन में दुष्ट नहीं था, यानी पीछे से हिंदी निकालना। सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिख देना, उसके बाद पीछे पहुंच जाना। आते हैं तीसरे सेंटेंस पे, बी वेयर रेडी टू डू एनीथिंग। बी वेयर रेडी टू डू एनीथिंग, इसमें ये चीज आपको ध्यान से समझना है, मैं अभी बता रहा हूं, थोड़ी सी फीडबैक में देता हूं। ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई शब्द जिससे काम होने का बोध हो, डू मतलब करना, तो करना एक काम ही हुआ, जिसमें टू लगा हो, उसकी जब हिंदी निकालते हैं हम, जब हिंदी निकालते हैं तो उसमें ना नी ने जुड़ जाता है, या फिर के लिए शब्द भी उसमें आ सकता है, यानी टू डू करने के लिए, टू डू मीन्स करने के लिए ने शब्द आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखा है हाँ। अब पीछे पहुंच जाएंगे, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, तो पीछे से हिंदी निकालेंगे, हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इस तरह पीछे से हिंदी निकालेंगे, हम कुछ भी, अब करने के लिए लिख देंगे, करने के लिए, अब ये लिखेंगे तैयार, और उसके बाद सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे थे। हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, वी वर रेडी टू डू एनीथिंग। इस तरह से हिंदी निकाली जाती है। आते हैं चौथे सेंटेंस पे, फोर्थ पे, रमेश वाजन पुलिस लाइक यू। कुछ इसमें प्रीपोजिशन है गाइस, प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, लगभग 50 होते हैं, उसका सही समय आने पर मैं प्रीपोजिशन बता दूंगा, लेकिन जिस भी शब्द पर जिस भी वीडियो में मैं आपको बताऊं कि ये प्रीपोजिशन है, उसको याद कर लीजिए। अब प्रीपोजिशन का नियम एक ही होता है कि प्रीपोजिशन जिसके लिए आता है उससे थोड़ा सा पहले लिख दिया जाता है। तो लाइक मतलब तो क्रिया के रूप में पसंद करना होता है, लेकिन लाइक अगर प्रीपोजिशन के रूप में है तो उसका मतलब होता है की तरह, की भांति, की जैसे। तो इसकी हिंदी जब निकालेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से पहले रमेश लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे रमेश, यानी हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब पीछे से हिंदी निकालेंगे, तुम्हारी तरह, लाइक मतलब तरह, तुम्हारी तरह मूर्ख, अब इसमें नहीं भी जुड़ा है, नहीं था, रमेश तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं था, ये बन गया रमेश तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं था। ये हमारा वीडियो, ये इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन हिंदी का बन गया, रमेश तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं था। सॉरी यहां पर मैंने मां सही से नहीं बनाया है, ये रमेश तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं था, इस प्रकार हम बनाएंगे। फिर वाज दिस बॉय ए बिग प्रॉब्लम फॉर यू। गाइस अगर वाज वेयर यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो आप पढ़ रहे हैं, इज एम आर वाज वेयर, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, ये धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा, और इसमें ये बी का रूप है, इज एम आर वाज वेयर। अगर आपको इज एम आर वाज वेयर आगे दिखता है तो आपको आगे क्या शब्द लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। जैसे वाज दिस बॉय ए बिग प्रॉब्लम फॉर यू, तो इसमें वाज शब्द आगे आ गया है, तो क्या शब्द हम आगे लिख देंगे, क्या। अब फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यह लड़का, दिस मीन्स यह, क्या यह लड़का, उसके बाद पीछे पहुंच जाएंगे, क्या शब्द आगे की ये सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद पीछे पहुंच जाएंगे, क्या यह लड़का तुम्हारे लिए, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, एक बड़ी समस्या
था। तो क्या यह लड़का तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या था? क्या यह लड़का, पीछे से हिंदी निकालिए, तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या था। गाइस एक चीज नोट कर लीजिए, अभी तो आप बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में हैं, पूरा का पूरा एस्से, पूरा का पैसेज, एक टेक्स्ट बुक में जो कहानी होती है, इन सब चीजों को, ट्रांसलेशन को पढ़ने के तत्पश्चात आपको हिंदी निकालना आ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन मैं बस एक ही चीज सजेस्ट करना चाहता हूं, आई वांट टू सजेस्ट ओनली वन थिंग टू यू, कि आप वीडियोज अगर नए से देख रहे हैं, आप नए हैं मेरा वीडियो देखने में, तो आपको शुरुआती वीडियो से देखना ज्यादा जरूरी है। अगर आप शुरुआती वीडियो से नहीं देख रहे हैं तो आपको समझ में आने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। आते हैं 5वें सेंटेंस में, वाजंट इट ए गुड प्लान। तो वाजंट लगा है तो इसमें नॉट भी लगा है, क्योंकि ये शार्ट फॉर्म है। शार्ट फॉर्म के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो वाजंट यानी क्या शब्द लगा देंगे, लेकिन हिंदी में नहीं शब्द यहां नहीं लगाएंगे। इस पहले क्या शब्द लगा दिए, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, इट मीन्स यह, क्या यह, और फिर पीछे पहुंच जाएंगे एक अच्छी योजना, तब नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले नहीं लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब हिंदी की होती है उसके ठीक पहले नहीं लगता है। तो क्या यह, अब यहां पीछे पहुंच जाएंगे, एक अच्छी योजना, अच्छी योजना। अब उसके बाद यहां पर नहीं जोड़ देंगे, नहीं थी। जो था थी थे है उसका कोई नियम नहीं है, वो उचित रूप से लग जाएगा। क्या यह एक अच्छी योजना नहीं थी। अब अगर हम यहाँ थे लगा दें, क्या यह एक अच्छी योजना नहीं थे, तो वो पढ़ने में ही गलत हो जाएगा। अब गाइस बाय द वे आपने थे लिख दिया, तो अगर थे लिख दिया तो जब आप उसको पढ़ेंगे दोबारा तो आपको वैसे ही गलत लगेगा, क्योंकि हिंदी हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, तो हम समझ जाएंगे उसमें गलती क्या है। यानी कि हिंदी निकालने के बाद आप उसको पढ़िए, पढ़ने के पश्चात अगर सब सही है तो ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ तो उसको एडिट कर दीजिए, सही कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। Why was she late in the playground? गाइस अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और हिंदी निकालते चले जाएंगे, और क्वेश्चन वर्ड को उचित रूप से हिंदी वाक्य के बीच में रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले why was she, ये सब्जेक्ट है, वह। अब पीछे से हिंदी निकालेंगे, खेल के मैदान में देर से, थी इतना हिंदी निकला, लेकिन क्यों को बीच में लिख देंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, वह खेल के मैदान में देर से क्यों थी, इस तरह बन जाएगा। तो ये हो जाएगा वह, पीछे पहुंच जाएंगे खेल के मैदान, खेल के मैदान में, फिर ये लिख देंगे देर से। अब हम ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये यहां लगाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले। Why was she late in the playground? वह खेल के मैदान में देर से क्यों थी, या प्लेग्राउंड का मतलब मैदान भी केवल लिख सकते हैं। आते हैं अगले सेंटेंस पे, 7th पे। He was sick during the exam. गाइस मैंने बताया था लाइक एक प्रीपोजिशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक प्रीपोजिशन ये भी है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग यानी प्रीपोजिशन जिसके लिए आता है उसके ठीक आगे लिखा जाता है। अब हिंदी जब निकालेंगे, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान। गाइस मैं आपको एक डिक्शनरी बताता हूं जो शायद बहुत प्रसिद्ध है, आपको पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो डिक्शनरी आप अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड कर लें। उस डिक्शनरी का नाम है हिंद खोज। उस डिक्शनरी का नाम है हिंद खोज।
ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से चलता है। इसमें लगभग सभी वर्ड मिल जाते हैं। तो जब आप किसी चीज की हिंदी निकालें तो क्या करें कि हिंद खोज ऐप में जाएं और माना लिखना है ड्यूरिंग, तो ड्यूरिंग लिखें और क्लिक करें, आपको के दौरान या दौरान शब्द मिल जाएगा। इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे। He was sick during the exam। अब was से पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लगा हुआ है, सब्जेक्ट हम लिख देंगे was। अब उसके बाद पीछे पहुंच जाएंगे परीक्षा के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान। वह पीछे पहुंच जाएंगे परीक्षा के दौरान बीमार था। पीछे से वह परीक्षा के दौरान, अब इसको लिखेंगे बीमार था। इस तरह का आज हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। बहुत इजी है, अगर आप आसानी से अच्छे ढंग से उचित रूप से पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से जान जाएंगे। अगले सेंटेंस पर 1 नंबर, व्हेन वाज द नेक्स्ट बस। व्हेन मतलब कब होता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद ये लिखा है सब्जेक्ट यानी अगली बस। नेक्स्ट मतलब अगली बस। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस की तो वैसे ही हिंदी निकल जाती है, लेकिन एक जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, वो सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज आपको छोटे छोटे सेंटेंस मिल रहे हैं, कुछ दिन बीतने के बाद हो सकता है बहुत बड़े बड़े सेंटेंस मिले जिसकी हिंदी निकालनी बहुत मुश्किल हो जाए। तब आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अगली बस, और उसके बाद पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। अगली बस कब थी या अगला बस कब था। अगली बस कब थी। ये तो बहुत मामूली सेंटेंस है, बहुत छोटा है, ये सब आप वैसे ही जान जाओगे। चलते हैं 9वें सेंटेंस पे। हाउ वाज माई हाउस इन द ब्लेस। हाउ वाज माई हाउस इन द ब्लेस। इसमें वाज के बाद जो माई हाउस लिखा है ये सब्जेक्ट है। गाइस एक तरह से हिंदी आप और भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ये आपके लिए बहुत कठिन होगा। क्या करेंगे, एक एक चीज की हिंदी निकालेंगे, उसके बाद उसको रीऑर्डर कर लेंगे, उसको सीधा कर लेंगे। पहले एक एक चीज की हिंदी निकालोगे तो उल्टा हिंदी निकलेगा। कैसे, कैसा था मेरा घर में गांव। कैसा था मेरा घर में गांव। अब इसको सीधा करने की काबिलियत अगर आप में है तो आप बना दीजिए गांव में मेरा घर कैसा था, बन गया। और नहीं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए मेरा गांव, मेरा घर, सॉरी मेरा घर, मेरा घर। अब उसके बाद पीछे पहुंच जाइए गांव में। मेरा घर गांव में। अब कैसा था यानी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते थे। कैसा था मेरा घर गांव में कैसा था। अगर आपको उत्तर देना है तो कहेंगे इट वाज ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। लेकिन आई लाइक इट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। धीरे धीरे गाइस मैं जब आपको पढ़ाता जाऊंगा तो आई एश्योर यू वन डे विल कम व्हेन यू विल आल्सो स्पीक इंग्लिश। जितने भी लोग मेरे लिसनर्स हैं, मेरे सुनने वाले हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे, थोड़ा भले लंबा समय लगे, लेकिन एक दिन सही से पढ़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप अंग्रेजी बोलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। फिर ये देखिए, दे वर नेवर एनेक्सियस। एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित। तो पहले सब्जेक्ट लिख देंगे दे यानी वह। अब पीछे से हिंदी निकालेंगे, लेकिन इसमें नेवर शब्द जो लगा है, नेवर मतलब कभी नहीं होता है। तो कभी और नहीं में एक्चुअली दो शब्द हैं। तो कभी शब्द तो सब्जेक्ट के बगल में लग जाता है, और जो नहीं शब्द होता है वो हेल्पिंग वर्ब, जो हिंदी वाक्य की हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद लगता है। इसको अलग अलग कर देते हैं। तो वह कभी चिंतित, अब यहाँ पे नहीं थे, यानी नेवर मतलब कभी नहीं, दोनों हो जाता है। वह कभी, अब पहले कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे चिंतित। अब इसको लिख देंगे नहीं थे, यानी इसमें नेवर में नहीं भी जुड़ा है तो वो लिखेंगे नहीं थे।
वह कभी चिंतित नहीं थे। इस प्रकार गाइस हम इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। अगर कोई त्रुटि मिल रही है, अगर कोई सजेशन है तो मैं उसको सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार करूंगा, उसको सही करने की कोशिश करूंगा। लेकिन गाइस आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को अगर नए देख रहे हैं, नए रूप से देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक चीज और मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि आप मेरे जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे वीडियोज मिल सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।